दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दूसरे चरण के मतदान में बड़े घोटाले का किया गया है यहां पर दावा और लगाया गया है बड़ा आरोप। साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में निकल रही है कमल की पर्ची। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से कर दी है इसकी शिकायत। जी दोस्तों, बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के चुनाव से निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तराखंड में कई जगहों पर हुई ईवीएम खराब, जाने कहां रुका मतदान। दोस्तों, ईवीएम के खराब होने की खबरें लगातार आ रही है। क्या कुछ है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं उससे विपक्ष को नुकसान हो रहा है? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की सरकार अब जाने वाली है तो वीडियो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में निकल रही है कमल की पर्ची। सपा ने चुनाव आयोग से कर दी है इसकी शिकायत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सोमवार को 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह से ही अधिकतर बूथों पर वोटर्स की लंबी कतारें हैं और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर पुलिस और प्रशासन पर वोटर्स पर सरकार के पक्ष में दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वहीं सहारनपुर के एक बूथ पर साइकिल का बटन दबाने पर कमल को वोट जाने का भी आरोप लगाया गया है। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजी शिकायत में कहा है कि जनपद सहारनपुर के विधानसभा क्षेत्र 1 की बेहट की बूथ संख्या 170 पर साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में कमल की पर्ची निकल रही है और इसके अतिरिक्त बूथ संख्या 377 पर वोट डालने जाने वाली जिन महिलाओं को कम दिखता है, ये बिल्कुल नहीं दिखता। मतदान अधिकारी उनका वोट स्वयं डाल रहा है और बूथ संख्या 403 पर मुस्लिम वोटरों को यह कहकर वापस किया जा रहा है कि आपका वोट पड़ चुका है। समाजवादी पार्टी ने बूथ 170 की ईवीएम बदलकर और वोटर का वोट स्वयं डालने वाले बूथ संख्या 377 पर 403 के मतदान कर्मियों को वहां से हटाकर निष्पक्ष मतदान कराने का कष्ट करें, इसका चुनाव आयोग से निवेदन किया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए ये करना जरूरी है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दूसरे चरण के मतदान से। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में कई जगहों पर हुई ईवीएम खराब, रुक गया मतदान। जी हां दोस्तों, आपको बताएं कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए सुबह से मतदान जारी है और इस दौरान कुछ पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना आई है, जिसे ठीक कर दिया गया है। इससे मतदान थोड़ी देर से शुरू हुआ। दरअसल दोस्तों, खुद देहरादून में ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। देहरादून में 3 पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिली थी, लेकिन अब मशीनों को ठीक करवा ली गई है। इसमें भवानी इंटर कॉलेज कैंट, कालिदास रोड इंटर कॉलेज समेत कई सारे इलाके हैं जहां पर बूथ पर मशीन खराब होने की शिकायत आई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के 3.5 लोग जाएंगे जेल, राउत ने दी धमकी, बहुत बर्दाश्त किया अब बर्बाद करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा सकती है। किसी जमाने में दोस्त रहे शिवसेना व भाजपा के बीच सियासी शत्रुता बढ़ती जा रही है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने सोमवार को संकेत दिया कि अगले कुछ दिनों में भाजपा के 3.5 नेता जेल जाएंगे। राउत ने कहा कि हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्बाद भी हम ही करेंगे। राउत के इस दावे से सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना प्रवक्ता राउत ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मंगलवार को शिवसेना भवन में शाम 4 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें शिवसेना के सभी बड़े नेता, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। राउत ने रविवार को कहा था कि यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सपा सत्तारूढ़ बीजेपी पर बढ़त बनाए हुए है और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले भाजपा की बी टीम है ओवैसी, अब सरकार से हिजाब की जगह बैंकों के हिसाब पर होगी बात। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताया है और सरकार से अब हिजाब की जगह बैंकों के हिसाब पर जवाब लिए जाने की बात कही है। उन्होंने लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष की जमानत के खिलाफ फिर से अदालत में अपील करने का दावा किया है। कानपुर में बन्नू साहब गुरुद्वारे में दर्शन कराने आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि अब हिजाब की जगह बैंकों के हिसाब की बात है। ये देश हिसाब से चलेगा और हजारों करोड़ के घोटाले का जवाब सरकार को देना होगा। ओवैसी के लिए उन्होंने कहा कि वो भाजपा की बी टीम है। भाजपा और ओवैसी दिन में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं और रात में साथ हो जाते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस समय देश बंधनों में है और सभी लोग बंधन से मुक्त चाहते हैं और इस चुनाव में मतदाता
मतदाता को बंद पड़े स्कूल, हॉस्पिटल, महंगाई, देश को लेबर कॉलोनी बनाने के षड्यंत्र जैसे मुद्दे पर वोट करना चाहिए। दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में भाजपा को फिर से लगा बड़ा झटका। निकाय चुनाव का आया रिजल्ट। चारों नगर निगमों में टीएमसी ने मारी बाजी। दीदी ने जताया जनता का आभार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सोमवार को 12 फरवरी को स्थानीय शहरी निकाय चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना जारी है और बंगाल के चारों नगर निगम में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर है। हालांकि खबर यह भी है कि टीएमसी ने उत्तरी 24 परगना नगर निगम का चुनाव जीत लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार टीएमसी ने सुबह 11 बजे तक विधान नगर में टीएमसी ने 41 सीटों में से 24 पर जीत दर्ज कर ली है और 10 पर वो आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस ने एक वार्ड पर जीत दर्ज की है। आयोग की वेबसाइट के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी ने सिलीगुड़ी में 47 सीटों में से 10 पर जीत दर्ज की है। वो 3 वार्डों में आगे चल रही है तथा भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2-2 सीटें हासिल की हैं। चंदन नगर में टीएमसी ने 32 में से 12 सीटें जीत ली हैं और 9 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं, जबकि माकपा ने एक वार्ड में जीत दर्ज की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1 बजे तक 40% वोटिंग, सहारनपुर सबसे आगे। 2022 के दूसरे चरण के उत्तर प्रदेश के मतदान से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले की 55 विधानसभा सीटों के लिए 2 करोड़ मतदाता अपने मताधिकारों का उपयोग करेंगे। बता दें कि दूसरे चरण में 9 जिलों से 586 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट अब तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो लाइक कर। उत्तराखंड, गोवा समेत यूपी की 55 सीट पर थम गया है चुनाव प्रचार। 14 फरवरी को होनी है वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर कल 5 बजे तक शाम तक थम गया। उत्तराखंड और गोवा में भी एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन था कल और शाम 5 बजे इन दोनों राज्यों में भी चुनाव प्रचार का शोर थम गया। बता दें कि यूपी में 7 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण के तहत 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। वहीं उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को ही वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश की 55 सीटों, उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों पर शनिवार को अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने चुनाव प्रचार किया और आखिरी दिन पीएम मोदी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रैली भी कर डाली। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाबा मुख्यमंत्री विकास नहीं विनाश की तरफ ले जाएंगे, मुख्यमंत्री योगी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को सहसवान विधानसभा क्षेत्र के इस्लाम नगर कस्बे में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि जो चुनाव परिणाम 10 मार्च को आना था, जनता ने 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान के बाद ही बता दिया है। कोई अन्य दल नहीं जीतने जा रहा है, सभी दलों का सफाया होगा। भाजपा को निशाने पर लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे 5 किसानों को खाद की एक बोरी नहीं मिली, जहां मिली खाद की बोरी उसमें से भी हो गई चोरी। भाजपा ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर करेंगे, लेकिन उन्होंने तेल इतना महंगा कर दिया। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर कहा कि एक नेताजी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ, उनके कार्यकर्ता और नेता ठंडे पड़ गए और अब यहाँ वोट पड़ेगा तो रही सही भी ठंडे हो जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन जारी। सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रचार करने की छूट, पद यात्रा पर लगा दी गई रोक। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में शनिवार को कुछ और राहत देने का ऐलान किया। आयोग ने सीमित संख्या में लोगों के साथ पद यात्राओं की अनुमति दे दी। साथ ही उम्मीदवारों और पार्टियों को प्रचार के लिए एक दिन में और 4 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि इस दौरान सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना
अनिवार्य होगा। आयोग के अनुसार चुनाव प्रचार अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के बीच ही किया जा सकता है। इससे पहले सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही प्रचार करने की इजाजत थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने किए 10 बड़े ऐलान, सरकार के खिलाफ अगली रणनीति तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधा है। कैथल में किसान सम्मेलन से पहले राकेश टिकैत ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि सरकार पहले भी रही है, लेकिन तानाशाही सरकार मंजूर नहीं है। इस तरह की सरकार नहीं चाहिए। किसानों को अपना हक मांगना अच्छी तरह से आता है। उन्होंने कहा कि टोल महंगा है और कुछ विशेष झंडे वालों का टोल फ्री है। हरियाणा में किसान अलग नहीं है, ना ही किसान संगठन में कोई फूट है। उन्होंने आगामी रणनीति भी बताई। दोस्तों आपको बता दें कि अब देश में बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा होगा युवाओं का आंदोलन। बुजुर्गों की पेंशन काट दी है, अब बुजुर्ग भी आंदोलन शुरू करेंगे। किसान नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें संगठन का समर्थन नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही साथ गलतफहमी में ना रहे सरकार, फिर से शुरू होगा आंदोलन, ये भी ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ कहा गया है कि जो किसान नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं है। किसान संगठन अब मजदूरों, गरीबों, दुकानदारों, आदिवासियों की लड़ाई भी लड़ेगा। दरअसल दोस्तों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ वो अपील करेंगे, ये भी ऐलान किया गया है। किसान नेता पूरे देश में दौरा करके लोगों को एकजुट करेंगे। राजनीति से नहीं आंदोलन से निकलेगा विकल्प। किसान आगामी आंदोलन के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों ये कुछ बड़े वादे किए हैं राकेश टिकैत ने और अगली रणनीति